बताओ, इस ठेले के ऊपर लकड़ियों के ऊपर ऐसे बैठे रहोगे तुम? अब उतर जाओ नीचे, शहर आ गए अपना लोग। अरे मोदी जी शहर तो आ गए, अभी उस ठिकाने पे थोड़ी आए जहाँ पे अपना को ये लकड़ी बेचना है। आप तो ऐसे कर रहे हो, मैंने अभी ठेला नहीं खींचा है। अरे गांव के जंगल से अपना लोग लकड़ी काट के इस ठेले में भर के ला रहे हैं और शहर में बेचेंगे। अब 5 किलोमीटर ठेला मैं खींच के लाया हूँ, 5 किलोमीटर की दूरी अखिलेश ने ठेला खींच के तय की है। अब आप ठेले को खींच रहे हो। राहुल अपना जंगल से लकड़ी को काट के शहर में बेचने के लिए ले तो आए, लेकिन इस बार लकड़ी बिक जाएंगी, क्योंकि पिछली बार तो लकड़ी बिक नहीं पाई थी। तो शहर से उल्टा अपना लोग इन लकड़ी को बचा के गांव ले गए थे। अखिलेश कैसे हल्के हल्के धक्का दे रहे हो, तेजी से धक्का दो, इस ठेले को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो। जब मैं अभी ठेला खींच रहा था तो आप तो बिल्कुल भी धक्का नहीं दे रहे थे ठेले के पीछे से, मैं तो फिर भी धक्का दे रहा हूँ ठेले को। देखो अपना लोग इस ठेले में गांव से लकड़ी भर कर लाए हैं। मेरे हिसाब से इन शहर वालों को लकड़ियों की बहुत जरूरत है, लकड़ी बिक जाना चाहिए। वैसे मोदी जी राह चलते आदमियों से पूछते रहो कि ये लकड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे, तुम तो सीधे चले जा रहे हो। अखिलेश बेफालतू की बात करती हो, मैं ही पूछूं, तुम नहीं पूछ सकते? ये भाई साहब हाथ में थैला लिए चले आ रहे हैं, इन्हीं से पूछता हूँ। क्यों भाई साहब, लकड़ी खरीदना है आपको? बिल्कुल सूखी लकड़ी है, चूल्हे में बहुत अच्छी जलेंगी। भाई साहब मुझे तो लकड़ी खरीदना नहीं है, मैं तो घर की घरेलू गैस पर ही खाना बना लेता हूँ। अब एक बात बताओ, अब शहर में भी चूल्हे पर लकड़ी जलाकर कौन खाना बनाता है? इन लकड़ी को ले जाकर गांव में भेजो। गांव में ज्यादातर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनता है। भाई साहब आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। गांव से तो ये लकड़ी बेचने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं। गांव में तो घर घर लकड़ी होती है, गांव में तो लकड़ी की कमी ही नहीं है। गांव में कैसे बेचे इन लकड़ी को? अरे भाई साहब साइकिल से जा रहे हो, 2-4 किलो लकड़ी खरीद के घर ले जाओ, खाना लकड़ी से पका के बनाना। अरे भाई साहब उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं खुद गांव से आया हूँ साइकिल से शहर में। एक दोस्त के यहाँ पे मेहमान बन के आया हूँ और उसके यहाँ क्या लकड़ी ले जाऊँ मैं? अपनी इन लकड़ियों को और कहीं जाके बेचो। अगले राहुल बड़ा जान आपद में, कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं है। लगता है ये लकड़ी से भरा ठेला कहीं गांव में वापस ना ले जाना पड़े। लगता है इस लकड़ी के व्यापार को भी छोड़ना पड़ेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मोदी जी कहाँ से तो कलकत्ता भी होता है, कहाँ से कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हो। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता, और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने। लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था। इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना। यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देती हो। अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो। 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए। यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते। आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम। अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहा था। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे। नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो, 10 रुपए महीना फीस में तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेहनत इतनी ज्यादा करते हो लेकिन आपके खेत में पैदावार ज्यादा नहीं हो पाती है। देखो अगर फसल को अच्छी तरीके से पैदा करना हो तो योगी जी से सीखो। योगी जी के 1 बीघा खेत में 5 क्विंटल आलू की पैदावार हुई है। लालू जी समझ में नहीं आती लोग कैसे अपने खेत में
5-5 क्विंटल आलू पैदा कर लेती हैं। अब देखो मैं दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूँ, मेरे तो खेत में कभी 50 किलो आलू भी पैदा नहीं हो पाए। और राहुल कहाँ जा रहे हो ये बर्तन लेके? मोदी जी और कहाँ जाऊंगा, मैंने आपसे कहा था कि गांव के प्रधान से कह के कुएं की सफाई करवा दो। अपने कुएं का पानी बहुत गंदा है, पीने का मन नहीं करता है, इसीलिए बराबर वाले गांव से पानी लेने के लिए जा रहा हूँ पीने का कुएं से। राहुल मैंने कहा तो था अपने गांव के प्रधान जी से कुएं की सफाई करवाने के लिए, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रिंग रही है, तो मैं क्या करूं? अरे योगी जी आ गए, लालू जी योगी जी आ गए। देखो अपनी साइकिल पे कितने ज्यादा आलू के बोरे लाद के ला रहे हैं। और योगी जी नमस्कार। मोदी जी नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है मोदी जी, कौन सी फसल लगाओगे इस बार खेत में? अरे योगी जी आप ही बता दो कौन सी फसल लगाएं। आप तो इस टाइम जो भी छू रहे हैं वो सोना बन जा रहा है। मेरा मतलब खेत में जो भी फसल लगाते हैं उसकी बम्पर पैदावार होती है। लगता है इस बार लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान है। और हमें देखो, हमारे ऊपर तो पता नहीं शनि का कौन सा प्रकोप पड़ गया है। खेत में अच्छी तरीके से पैदावार हो ही नहीं रही है, दिन रात भौड़ा चलाता रहता हूँ। मोदी जी आप जितनी देर खेत में मेहनत नहीं करते हो उससे ज्यादा तो आप गांव के लोगों के साथ गप्पे उड़ाते हो, मेहनत करते ही नहीं हो। क्यों अखिलेश तुम ही बताओ, मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं और मैं अपने खेत में कितनी मेहनत करता हूँ? मोदी जी बुरा मत मानना, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी के मुकाबले आप 10 पैसा भर भी मेहनत नहीं करते हो। अखिलेश तुम तो ज्यादा बोलो मत, तुम्हें लालू जी को अमित शाह जी को मैंने यहाँ पे बातें करने के लिए बुलाया है, ना कि योगी जी की तारीफ करने के लिए। तुम यहाँ पर खेत में आके बैठ जाते हो तो खेत में काम करने में भी मन लगा रहता है, नहीं तो खेत में मेहनत करने में कहाँ में मन लगता है। और देखो इस बार मैं आलू की फसल लगाऊंगा और योगी जी से अच्छी फसल पैदा करके दिखाऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी अपना लोग गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और अपने गांव से शहर के लिए कोई बस कोई ट्रैफिक तो चलता नहीं है। रह गए कि तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, अब अपना 8-10 लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए गांव से शहर में जाते हैं। अब एक मोटरसाइकिल पे तो इतने लोग बैठ नहीं सकते थे, लेकिन आपने देखो क्या दिमाग लगाया है, पीछे मोटरसाइकिल के डंडा लगा दिया है, उसी डंडे पे बैठ के सब लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। राहुल तुम सब लोग मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए जाते हो, लेकिन इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो मेरा ही खर्च होता है। कम से कम 150 रुपए का मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो डलवा दिया करो। अगर मैं तुम सब लोगों को इकट्ठा बैठा के इस मोटरसाइकिल पे नहीं ले जाऊँ तो तुम शहर में मजदूरी करने के लिए चले जाओगे। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आप हम सब मजदूरों के ठेकेदार हो, अगर आप हमें शहर में मजदूरी करवाने के लिए नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? हम मजदूरी करते हैं तो आपको 1% कमीशन भी तो मिलता है मालिक से। जब आपको 1% कमीशन मिलेगा तो इतनी मेहनत तो कर ही सकती हो। अखिलेश बेफालतू की बात करती हो। हाँ मैं मानता हूँ मैं तुम सब मजदूरों का ठेकेदार हूँ और मैं जितना कमाता हूँ मुझे 1% ज्यादा मालिक देता है, क्योंकि मैं तुम सब लोगों से उसकी फैक्ट्री में काम करवाता हूँ। लेकिन तुम सब लोगों के काम करने के बाद एक दिन का कमीशन 20 रुपए का बनता है, और जबकि मेरी मोटरसाइकिल का 100 रुपए का पेट्रोल खर्च हो जाता है तुम्हें ले जाने में। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, हमारे कमीशन से ही तो आपने मोटरसाइकिल खरीद ली। लेकिन मोदी जी मोटरसाइकिल को हल्के चलाओ, मैं तो सबसे पीछे डंडे पे बैठा हुआ हूँ, कहीं जरूर ना जाऊँ। योगी जी मोटरसाइकिल तो मैं हल्के ही चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल को मैं इतने हल्के चला रहा हूँ कि अपना लोगों को शहर 9 बजे तक पहुँचना था, जबकि 12 बजने वाले हैं। मोदी जी हम लोग को पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा, तब तक तो काम छूटने का वक्त हो जाएगा। कहीं आज मालिक हम लोग से काम ना करवाए। लालू जी ऐसे मालिक कैसे काम नहीं करवाएगा? अगर काम नहीं करवाएगा तो कल से अपना लोग उसकी फैक्ट्री का काम भी तो छोड़ देंगे। मोदी जी बाहर में जाए ऐसी मजदूरी, मुझे इस मोटरसाइकिल से उतार दो, मुझे तो इस डंडे से गिरने का बहुत डर लगता है। आज के बाद मैं तो मजदूरी ऐसी करूंगा नहीं, मुझे यहीं पे रोको, यहीं पे उतार दो, मैं घर वापस पैदल ही चला जाता हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।